इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 6 कॉम्पिटिटर्स ऑफ योर लाइफ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी लाइफ के सबसे बड़े टॉप 6 कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं। हम सबको क्या लगता है कि जो हमारे आसपास लोग हैं, जो हमारे फील्ड में वर्क कर रहे हैं, वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। जी, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आज मैं आपको टॉप 6 कॉम्पिटिटर्स की गिनती गिनाने वाला हूं, अगर आपने उनको अपनी लाइफ में डिफीट कर लिया तो आप इन बाकी कॉम्पिटिटर से अपने आप ऊपर पहुंच जाएंगे। और फिर चलते हैं इन कॉम्पिटिटर्स की तरफ। तो नंबर 1 कॉम्पिटिटर है हमारा योर प्रोक्रेस्टिनेशन। जी हाँ, क्या होता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन? इट इज द एक्ट ऑफ अननेसेसरीली एंड वॉलंटरीली opposing or neglecting the work or delaying the work to the future। जब हम किसी भी काम को जानबूझ करके डिले करते हैं, ठीक है, तो और जब हमें पता होता है कि जो इसके कॉन्सिक्वेंस हैं आने वाले फ्यूचर में वह सही नहीं होने वाले हैं, तो वह कहलाता है हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन। और इसके बहुत ही सारे डिमेरिट्स होते हैं। क्या होता है, जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन को फॉलो करते हैं तो हमारी इमेज गिरती चली जाती है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है। हम सोचते हैं नहीं अभी तो 4 दिन है, पढ़ लेंगे। हम सोचते हैं नहीं अभी तो रात भर बची है, पढ़ लेंगे। नहीं, बस में जाते वक्त पढ़ लेंगे। नहीं, पेपर आ गया भाई, कब पढ़ोगे? सो इट इज नोन एज प्रोक्रेस्टिनेशन। जब हमको पता हो कि इसका रिजल्टेंट बहुत ही खराब होने वाला है, इसके कंसीक्वेंस जो है वो अच्छे नहीं होने वाले, तब भी हम किसी काम को डिले करते हैं, तो वह आपका प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। और इसी के साथ साथ हम पर वर्कलोड भी बढ़ जाता है। जब हम लगातार चीजों को हम छोड़ते चले जाते हैं, कल के ऊपर छोड़ते चले जाते हैं, तो वो एक दिन स्टफ बन जाता है जो कि हमारे ऊपर वर्कलोड की तरह सामने आता है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा डिप्रेस भी फील करते हैं फिर। और इसकी वजह से हम लोगों का अटेंशन सीख नहीं कर पाते, क्योंकि कंपटीशन के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट एवरीवन। आपको सामने वालों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको दूसरों को अटेंशन सीख करना पड़ेगा कि हाँ भाई वो बाकी को ना फॉलो करके आपको ही ध्यान दें। तो उसके लिए आपको अपनी इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने नंबर 2 कॉम्पिटिटर की तरफ। नंबर 2 कॉम्पिटिटर जो है वह है आपका ईगो। यस, इट इज योर ईगो। अगर आपने अपनी ईगो को हरा लिया तो आप बाकी कॉम्पिटिटर से ऊपर पहुंच जाएंगे। कैसे? आपका जो ईगो है वह आपका टॉप कॉम्पिटिटर है, क्योंकि जब हम ईगो में रहते हैं ना, तो क्या होता है कि इट पुशेस द पीपल अवे फ्रॉम अस। वह लोगों को हमसे दूर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें लोगों से चीजें सीखने को मिल पाए वो हम नहीं सीख पाते हैं। ईगो की वजह से हम फील्ड रहते हैं, तो हम उनकी हैबिट्स को गेन नहीं कर पाते, अच्छी हैबिट्स को। ईगो की वजह से जब लोग हमसे दूर चले जाते हैं तो लव ब्लॉक हो जाता है, हमें हमारी सराउंडिंग से लव बिल्कुल मिलना बंद हो जाता है। जी बिल्कुल। और फिर उससे क्या होता है कि हम बहुत ही ज्यादा ग्रीडी और बिल्कुल गलत वे में कॉम्पिटिटिव बन जाते हैं। वी बिकम कॉम्पिटिटिव इन अ रॉन्ग वे, जो कि हमारे लिए बहुत ही खराब है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी ईगो को हराना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं नंबर 3 कॉम्पिटिटर की तरफ। नंबर 3 जो कॉम्पिटिटर है, इट इज द अनहेल्दी फूड यू आर कंज्यूमिंग। जी हाँ, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, हम काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि पहले तो हम कमाने लग जाते हैं, लेकिन हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है, और फिर हम उसी हेल्थ को रिकवर करने के लिए जो हमने कमाया है पैसा, उसको लगा देते हैं। रिजल्टेंट क्या हुआ अर्निंग का? 0। तो साथ में हमें अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी है, हमें अपनी डाइट भी मेंटेन करनी है। इससे क्या होता है कि हमारी डाइट खराब होने की वजह से हमारा एनर्जी लेवल लो होता है, हमारी फिजिकल एंड्योरेंस घट जाती है, और हमारे अंदर मेंटल डिसेबिलिटीज भी पैदा होती है, हमारे मेंटली भी हम डिग्रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना काम में 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए ज्यादा बेटर है कि हम अपनी डाइट पे भी काम करें, ताकि हमारे ऊपर स्ट्रेस भी ना बढ़े। और हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो डाइट है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं उसे संभाल करके रखें, एक अच्छी डाइट चुनें। तो चलिए अब चलते हैं अपने कॉम्पिटिटर नंबर 4 की तरफ। जो कॉम्पिटिटर नंबर 4 है वह है द नॉलेज यू नेग्लेक्ट टू लर्न। जी हाँ, हम बहुत सी चीजों को सीखने से नेग्लेक्ट कर देते हैं। इफ स्पीच इज सिल्वर देन साइलेंस इज गोल्ड। जी हाँ, हमें शांत रह करके दूसरों को सुनना चाहिए। माना कि दूसरे के अंदर लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई तो होगी। हमें एक छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी शिक्षा देती है जिंदगी में, इसलिए हमें हर एक किसी से सीखना चाहिए।
हमें नॉलेज को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और जिस दिन आपने अपनी इस प्रॉब्लम को हरा लिया, अपने इस कॉम्पिटिटर को हरा लिया, उस दिन आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। जी हाँ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अब चलते हैं हम अपने कॉम्पिटिटर नंबर 5 की तरफ। जी हाँ, हमारा कॉम्पिटिटर जो है 5वां, वह है द नेगेटिव बिहेवियर विच वी आर नरिशिंग। और उससे क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारा नेगेटिव बिहेवियर है। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी चिंता ना करके दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। दोस्तों, पहले हमें अपना गिरेबान झकना चाहिए, तब दूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। लेकिन नहीं, हमें तो दूसरों की चीजों से मतलब है। सबसे बड़ी बात क्या है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करते जो हम हैं। हमें क्या है कि अगर सामने वाले घर में टीवी आया है तो हमें भी टीवी चाहिए भाई, क्योंकि वरना हमारी वैल्यू घट जाएगी। तो एक्चुअल में क्या है, ये हमारा बहुत ही गलत बिहेवियर है। दूसरे की बॉडी शेमिंग करना, उससे क्या है कि हमें इश्यूज हैं। उस ऊपर से हम क्या करना, दूसरों को हिट करना, दूसरों को नीचा दिखाना। भाई, खुद को अगर नीचा दूसरे को गिरा करके उठना पड़ रहा है तो वह आपका उठना नहीं है। आप अपनी ऐसी हैबिट्स को छोड़ दीजिए, आप ऐसी हैबिट्स को बढ़ावा मत दीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप पर ज्यादा से ज्यादा काम करें। आपके जो नेगेटिव पीपल्स है, जो आपके हैबिट बने हुए हैं, जिनके साथ आपका रहना होता है, जो आपने गलत आदतें डाली हैं, लेट से उठना, याद रखना, जिस दिन से आपने इफ यू विल स्टार्ट द बीट द सन, जिस दिन आपने दुनिया के साथ उठना शुरू कर दिया, दुनिया के साथ चलना शुरू कर दिया, उस दिन से ये समझ लीजिए आपने सक्सेस के साथ चलना शुरू कर दिया दोस्तों। तो इसीलिए अपनी बैड हैबिट्स को हराइए सबसे पहले, और जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, फिर आप टॉप लेवल्स पर पहुंचना शुरू कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपको आपके आसपास के लोगों से कंपटीशन कम हो जाएगा, आप उनसे बहुत आगे पहुंच जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हम अपने लास्ट और 6th नंबर के कॉम्पिटिटर की तरफ, जो कि यह है आपका योर लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जब हमारे अंदर लैक ऑफ क्रिएटिविटी होती है तो हम अपॉर्चुनिटीज को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते हैं, जबकि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने बैठी होती हैं। हमें क्या लगता है कि छोटे काम में बुराइयां हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, बुराई बुराई में है, किसी काम में नहीं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, हम अपॉर्चुनिटीज को हम चाहते हैं हम सीधा हायर लेवल पर जाएं, लेकिन हम पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखना चाहते, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इसीलिए क्रिएटिव बनिए, न्यू आइडियाज जनरेट कीजिए। जब अगर आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है, देयर इज नो डिफरेंशिएशन, देयर इज नो न्यू मेंटेलिटी, देयर इज नो न्यू आइडिया, एंड यू ऑल्सो स्टार्ट लूजिंग योर इनकम, वैल्यू एंड मार्केट वुल्नरेबिलिटी। तो इसीलिए काम करना शुरू कर दीजिए इन जनरेटिंग द न्यू आइडियाज। क्रिएटिव बनने की कोशिश कीजिए, खुद को एक्सप्रेस कीजिए, दूसरों को अटेंशन सीख कीजिए और दिखाइए कि हाँ भाई, मैं क्यों जरूरी हूं, आप लोगों को मुझे क्यों हायर करना चाहिए, क्यों फॉलो करना चाहिए, और क्यों मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हूं, या फिर क्यों मैं आप लोगों के लिए जरूरी हूं। और जिस दिन आप ऐसा कर लोगे, उस दिन आप और लोगों से काफी ऊपर पहुंच जाओगे। जी आप बिल्कुल सही सुना आपने। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सच में लगता हो कि अगर मैंने आपको कुछ अच्छी बात बताई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता ही रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।